जैसे ही शीश धड़ से अलग हुआ, इधर में भृगु महाराज, उसी समय उनका आगमन हो गया। विष्णु भगवान के इस प्रकार के कृत्य को देख करके कहने लगे कि हे भगवान, आपने ये क्या किया? आप ऐसा निकृष्ट कार्य कैसे कर सकते हैं? आप तो सात्विक गुणों के स्वामी हैं, आप में ये तमोगुण कैसे आ गया? संहार करने का काम तो भगवान शिव का है और आपने ये कार्य अपने हाथ में कैसे ले लिया? आप में ये तमोगुण शोभा नहीं देता। जब भृगु महाराज अधिक कुपित हुए, एकदम से गुस्से में आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मुझको मेरी भार्या से अलग किया है। निश्चित रूप से आपको भी इस धरा धाम पर आना पड़ेगा और वहां आपको भी प्रिया का वियोग सहना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने उनका श्राप अपने सिरोधार्य कर लिया। महाराज भृगु ने कहा कि यदि मैंने तप किया है तो मैं आज ये संसार को दिखा दूंगा कि एक तपस्वी की ताकत क्या होती है। मैं अपनी भार्या को निश्चित रूप से जीवित कर लूंगा। तीनों लोग, चारों भवन हाहाकार मचने लगा कि ये तो प्रकृति का नियम ही चेंज हो जाएगा। जो सबको जीवन देने वाले ब्रह्मा जी हैं, एक बार किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको बार पुनः जीवित करने की शक्ति किसी में नहीं है। लेकिन भृगु महाराज ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का सिर धड़ से लगाया और जैसे ही मां भगवती का स्मरण करके उन्होंने उस पर जल छिड़का, भृगु जी की पत्नी मां भगवती का ध्यान करते हुए खड़ी हो गई। बोलिए पराम्बा शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। इस प्रकार से शुक्राचार्य की माता को पुनः जीवित होते हुए देखकर इंद्रादि सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। तब व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, इंद्र ने देवताओं से कहा कि महर्षि भृगु ने अपनी साध्वी भार्या को जीवित कर दिया, साथ ही मंत्र के ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिव से मंत्र प्राप्त करने के लिए जब उन्होंने यदि ये मंत्र प्राप्त कर लिया तो पता नहीं क्या कुछ कर डालेंगे। क्योंकि जब पिता मरे हुओं को जीवित करने लग रहा है और पुत्र वही संजीवनी मंत्र भगवान शंकर से प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसके पास यदि ये मंत्र आ गया तो वो तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। उसके कठोर तप से केवल उसका स्मरण भी हो जाता कि शुक्राचार्य इतना कठोर तप कर रहे हैं, उसके स्मरण मात्र से इंद्र की नींद तक हराम हो गई, नींद भाग गई। इतनी व्याकुलता उनके शरीर में आ गई कि इंद्र को चैन नहीं रहता। इंद्र सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, किसी भी प्रकार से शुक्राचार्य के तप को नष्ट करना चाहिए।
तब इंद्र ने अपनी पुत्री को बुलाया, जयंती को, और उससे कहने लगे कि हे पुत्री, आप मेरा कार्य कीजिए। जयंती कहने लगी कि पिताश्री आपकी जैसी आज्ञा हो। तब इंद्र कहने लगे कि आप शुक्राचार्य के पास जाइए और उनका तप किसी भी प्रकार से उनके तप में आप बाधा डाल दीजिए। जयंती अपने पिता की आज्ञा पाकर के शुक्राचार्य के आश्रम में आ जाती हैं और वहां पर आकर के उनके लिए उनको देखती हैं कि शुक्राचार्य धुएं में उल्टा लटक करके तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही शुक्राचार्य पर सूर्य की किरणें पड़ती, जयंती अपने वस्त्र को कर लेती और धूप में खड़ी होकर के उनको छाया देती। उनके लिए शुद्ध और सुवासित जल भर करके रख देती। उनके स्नान ध्यान पूजा पाठ के लिए जो पूजा के लिए सुगंधित पुष्प चाहिए होते वो सारे ला करके रखती। सुंदर सुंदर फूल पत्तियां जो पूजा के लिए आवश्यक थी सारी वस्तुएं ला करके प्रदान कर देती। इस प्रकार से उनके साथ आश्रम में रहने लगी। हरि कुशाएं अनेक प्रकार से उनको मोहित करने के लिए कार्य करने लगी और उनको इस बात का पता भी नहीं चलने दिया। बड़े ही मनोयोग से जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, जयंती भी शुक्राचार्य की सेवाएं करने पिता की आज्ञा के अनुरूप कार्य कर रही। जब शुक्राचार्य अपनी तपस्या से उठे तो उनसे जयंती को देख करके कहने लगे कि आप कौन हो? पहले तो जयंती को बड़ा भय हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि ये किसी प्रकार का कोई श्राप मुझे दे दें, लेकिन उसके बाद उन्होंने महात्मा जी के मन की अनुकूल उनमें प्रीति उत्पन्न करने के लिए ऐसे शब्दों में उनकी स्तुति की। उसके बाद उनके लिए आचमन के लिए जल रखा। इधर इंद्र उनके आश्रम में अपने सेवक भेजते रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि शुक्राचार्य जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों को उन्होंने अपने बस में कर लिया है। मेरी पुत्री मैंने जिस कार्य के लिए भेजी है, क्या वो उस कार्य में सफल हो रही है? इस बात को जानने के लिए इंद्र अपने दूत भेजते रहते थे और दूत वहां से उनको पूरी खबर देते रहते कि किस प्रकार से अभी कितना कार्य संपन्न हो पाया है। शुक्राचार्य की तपस्या से एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे शुक्राचार्य, हे भृगुनंदन, हे ब्राह्मण, आपके मन में जो भी विद्यमान है, आप जो भी चाहते हैं वो सब आप इच्छित भर मांग सकते हैं। इस संसार में जो भी आप देख सकते हैं, जो किसी की वाणी का विषय नहीं है, उस सब के स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे।
अर्थात जिसको वाणी से कहा भी नहीं जा सकता है, उसे भी आप प्राप्त कर लेंगे। आप सभी प्रकार से अवध्य होंगे, अर्थात आपका कोई वध नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार का वरदान देकर के भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद में इंद्र की पुत्री जयंती को देख करके शुक्राचार्य कहने लगे कि हे सुश्रोणी, आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री हैं? आप मुझे अपनी अभिलाषा तो बताइए कि आप क्या चाहती हैं। यदि वो कार्य दुष्कर भी होगा तो भी मैं अभी आपके लिए कर दूंगा। मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, आप अपना इच्छित वर मांग लीजिए। तब अपने मुख पर प्रसन्नता लाती हुई जयंती कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, मैं इंद्र की पुत्री जयंती हूं और मेरे पिता ने आपको मुझे सौंप दिया है। मैं जयंत की छोटी बहन हूं और मैं आप पर आसक्त हूं। इसलिए मेरी ये अभिलाषा है कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मैं अपने पतिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार कर सकूंगा। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे भार्य, हे भामिनी, तुम तो सभी प्राणियों में अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छानुसार मेरे साथ यहां विहार करो, अर्थात किसी को आप दिखोगी नहीं और आप मेरे साथ यहां रह सकती हो। ऐसा कहकर के शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती के साथ विहार किया और माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए भी मुनि देवी जयंती के साथ में लगभग 10 वर्ष तक वहां पर रही। शुक्राचार्य ने अपने उद्देश्य में सफल, उनका उद्देश्य एक ही था, भगवान शंकर से मंत्र प्राप्त कर लेना। उस मंत्र से जब उनको पता लगा कि मैं इस मंत्र से युक्त हो गया, अर्थात ये मंत्र मैंने सिद्ध कर लिया है, और जब इंद्र को ये पता लगा वो तो भयभीत होने लगा, लेकिन जब दैत्यों को पता लगा कि हमारे गुरुदेव के पास में महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो गया, तो उनके दर्शनों की अभिलाषा लेकर के उनके पास आने लगे। लेकिन उस समय भी अदृश्य रूप में रहने के कारण किसी को दिखते नहीं थे। सभी दैत्य उदास मन से वापस लौट आए। इसी समय इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि आप माया के द्वारा दानवों को जाकर मोह में डाल दीजिए तो हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को मायाच्छादित होने के कारण शुक्राचार्य का ही रूप धारण करके दैत्यों के पास में गए, सभी दानवों को बुलवाया, और जब सब दानवों ने शुक्राचार्य को अपने पास देखा तो माया से विमोहित दैत्य बृहस्पति को पहचान नहीं सके और उन्हीं को शुक्राचार्य समझ करके उनको खड़े होकर प्रणाम करने लगे।
तब बृहस्पति ने उनसे कहा कि मैं आप लोगों के हित के लिए अब आ गया हूं, आप भय से मुक्त हो जाइए, संताप से रहित होकर के आराम से आप रहिए। राजा जन्मेजय पूछने लगे कि हे व्यास जी महाराज, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति दैत्यों के साथ में छल पूर्वक उनके पुरोहित बन गए, तब उन्होंने क्या किया? वे देव गुरु सभी विद्याओं में जो विधान थे, अंगिरा के पुत्र ऐसे मुनि ने किसी के साथ में छल क्यों किया? छल करने का क्या कारण था? तब व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे जन्मेजय, यदि स्वयं गुरुदेव बृहस्पति साक्षात मिथ्याभाषण अर्थात झूठ बोलने लग जाएं, रजोगुण और तमोगुण से युक्त हो जाएं, तो इस संसार में सत्यवादी कौन हो सकता है?